आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में। यस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ए बी एंड ओ ये 4 ब्लड ग्रुप है, लेकिन एक नया ब्लड ग्रुप जो कि इंडिया में डिस्कवर हुआ था इन 1952, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को डिस्कस करने से पहले हम लोग ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसको पहले समझ लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो 4 ब्लड ग्रुप है वो है AB एंड O। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसके RBC पे क्या होता है? इसके RBC पे A एंटीजन होता है। और हमें पता है कि ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो A ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में उसके जो प्लाज्मा है, ब्लड के प्लाज्मा में क्या होगा? B एंटीबॉडी होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर B ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके RBC पे B एंटीजन होगा एंड इसके प्लाज्मा में क्या होगा? A एंटीबॉडी होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे B एंटीबॉडी होता तो ये B एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता। उसी तरीके से अगर यहाँ पे A एंटीबॉडी होता तो A एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता। अब यहाँ पे AB में देखते हैं क्या होता है। AB के RBC में बोथ A एंड B एंटीजन होंगे। अब जब इनके RBC के सरफेस पे दोनों एंटीजन हैं तो क्या इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होंगे? नहीं होंगे, नो एंटीबॉडी। अगर कोई भी एंटीबॉडी होता है A या B तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता। अब हम O ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, लेकिन इसके प्लाज्मा में दोनों A एंड B एंटीबॉडी होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये किससे, ऐसे व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं। तो हम पहले A ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, एक्सेप्ट एंड डोनेट। तो A वाला जो व्यक्ति है वो किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? A से कर सकता है एंड O से कर सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है? A एंड AB को। उसी तरीके से B वाला जो है वो B से एक्सेप्ट कर सकता है, O से कर सकता है और डोनेट कर सकता है B एंड AB को। AB की बात करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर सकता है A से, B से, AB से एंड O से, चारों से एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये डोनेट कर सकता है केवल AB को। और अगर हम O की बात करते हैं तो O केवल O से एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये डोनेट कर सकता है A को, B, AB एंड O, चारों को डोनेट कर सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि ये चारों ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो O ब्लड ग्रुप है ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकता है। अब ये जो मैंने एक्सेप्ट एंड डोनेट का लिखा है इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं विथ ए सिंपल एग्जांपल। सपोज कि 2 व्यक्ति हैं, राम एंड श्याम। राम का जो ब्लड ग्रुप है वो है A
और श्याम का ब्लड ग्रुप O है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राम श्याम को ब्लड डोनेट कर सकते हैं या क्या श्याम राम को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? दो कंडीशन है। तो हम पहला कंडीशन देखते हैं, क्या राम श्याम को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर राम के ब्लड ग्रुप को देखते हैं तो इनके आरबीसी में क्या होगा? ए एंटीजन होगा। और श्याम के आरबीसी में क्या होगा? कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब जब राम का ब्लड श्याम को जाता है तो ये ए जो एंटीजन है वो भी जाएगा। अब क्योंकि श्याम के बॉडी में ए एंटीजन तो है नहीं, तो श्याम का बॉडी उसको फॉरेन समझेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करेगा, क्योंकि श्याम के बॉडी में ए एंटीजन तो है ही नहीं, तो उसको ये पैथोजन लगेगा और इसके कारण से वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और जो ब्लड जा रहा है ए ग्रुप का वो क्या होगा? श्याम के बॉडी में जाके कोएगुलेट कर जाएगा। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, राम श्याम को ब्लड नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं श्याम राम को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब हम देखते हैं श्याम का जो ब्लड ग्रुप है वो है O और इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। जब इनका ब्लड राम को जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो राम का जो बॉडी है वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? पॉसिबल है, श्याम राम को ब्लड दे सकता है लेकिन राम श्याम को ब्लड नहीं दे सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो लिखा है कि ए ब्लड ग्रुप ए एंड O से एक्सेप्ट कर सकता है एंड डोनेट कर सकता है ए एंड B, तो यही सेम कंसेप्ट है वहाँ पे भी। ठीक है, तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन किसको डोनेट कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई 1952 और जो डिस्कवरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। इन 1952 दो व्यक्ति एक बॉम्बे के हॉस्पिटल में आते हैं, X एंड Y। ये कहाँ जाते हैं? बॉम्बे हॉस्पिटल में। किस लिए जाते हैं? फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके लिए जाते हैं। और उस समय जो बॉम्बे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर थे डॉक्टर Y.M. वेंडे और उनकी टीम। तो इन्होंने क्या किया, ये जो X एंड Y हैं इन दोनों के ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, और जो हॉस्पिटल में चारों ब्लड ग्रुप के जो सैंपल थे जैसे कि A, B, AB एंड O, इसमें से उन्होंने A ब्लड ग्रुप दोनों में डाला तो देखा कि ब्लड कोएगुलेट हो गया, यानी कि X और Y का जो ब्लड ग्रुप है वो A से मैच नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने B डाला, AB डाला, O डाला, हर एक में ब्लड कोएगुलेशन हो रहा है, यानी कि X एंड Y का जो ब्लड है, ब्लड टाइप है, वो इन चार ब्लड टाइप से मैच नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था डॉक्टर्स के लिए और पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने 160 वॉलंटियर्स के ब्लड सैंपल्स को
कलेक्ट किया और हर एक वॉलंटियर के ब्लड सैंपल को इनसे मैच कराया एक्स एंड वाई से। आउट ऑफ 160 केवल एक व्यक्ति का जो है ब्लड है वो एक्स एंड वाई से मैच कर गया लकीली, और उस व्यक्ति का नाम दिया गया जेड। यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो जिस व्यक्ति ने 160 में से जिस व्यक्ति का ब्लड टाइप इन एक्स एंड वाई से मिल गया उनको नाम दिया गया जेड। और इस जेड व्यक्ति का जो ब्लड है उनका नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड टाइप। और ये 4 जो हमारा ब्लड टाइप है तो इन्होंने 5वां इसका नाम दिया। जो 5वां ब्लड टाइप है वो है बॉम्बे ब्लड टाइप। और ये जो इन लोगों ने डिस्कवरी किया इसको इन लोगों ने एक जर्नल में पब्लिश किया है जिसका नाम द लैंसेट है। द लैंसेट जर्नल में वायम वेंडे एंड हिज टीम पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन द जर्नल द लैंसेट। इससे लोगों को पता चला कि एक नया तरह का ब्लड ग्रुप भी है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में इट इज़ 1 in 10,000। ठीक है। अब यहाँ से इसको और समझने के लिए कि आखिर जेड का जो ब्लड टाइप है बॉम्बे ब्लड टाइप जिसको हम बोल रहे हैं उसका कैरेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जेनेटिक्स में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसमें से एक जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 19 हर आदमी के बॉडी में होगा। क्रोमोसोम 19 में एक जीन है जिसका नाम बोल रहे हैं FUT1, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज 1। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज 1। ठीक है। अब इस जीन के 2 एलील हैं, लेकिन जो एलील है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी हो सकता है, कैपिटल H स्मॉल h, या नहीं तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो सकता है कैपिटल H, या नहीं तो कैपिटल H स्मॉल h हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, या नहीं तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो सकता है स्मॉल h। लेकिन ये FUT1 जीन तभी कोड करेगा जब ये या तो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगा या नहीं तो ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये जीन कोड नहीं करेगा, और जीन जब कोड करता है तो ये H एंटीजन बनाता है। यानी कि ये जब जीन कोड करेगा तो क्या बनाएगा, H एंटीजन। यानी ये जीन जो है वो DNA में है, DNA से फिर RNA में ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, H एंटीजन। ठीक है, H एंटीजन बन गया। अब ये जो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो ये H एंटीजन भी कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। और बोन मैरो में जो H एंटीजन है यानी कि ऑलिगोसैकेराइड है, इसका चेन, सपोज कि ये H एंटीजन है, इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, सपोज कि ये है इस तरह का, इसमें अगर कोई एक इस तरह का मॉडिफिकेशन हो गया तो ये A एंटीजन बनाएगा और जिससे कि A ब्लड ग्रुप बनता है। अगर इसमें किसी दूसरे तरह का मॉडिफिकेशन हो गया, सपोज कि ये इस तरह का हो गया,
तो ये बी एंटीजन बनाएगा। और इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, एच एंटीजन एज इट इज़ रह गया, तो ये ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, एच एंटीजन अनमॉडिफाइड। और इन सब केस में क्या होगा, एच एंटीजन मॉडिफाइड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर फॉर ए बी एंड ओ टाइप ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड टाइप में क्या होगा, बॉम्बे ब्लड टाइप में क्योंकि उनका जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो उसमें क्या होगा कि ये FUT1 जो जीन है वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं बॉम्बे ब्लड टाइप का एक RBC लेता हूँ तो इसके RBC पे एच एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, या एच एंटीजन का मॉडिफिकेशन ही नहीं होगा क्योंकि एच एंटीजन बना ही नहीं। अब एच एंटीजन नहीं बनने से इसका जो प्लाज्मा में होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी जो बनाएगा वो एंटी एच एंटीबॉडी बना देगा। ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडी बना देगा, एंटी बी एंटीबॉडी बना देगा। और यही देखा गया है कि बॉम्बे ब्लड टाइप के जो प्लाज्मा है उसमें एंटी एच एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, सब तरह के एंटीबॉडी है इसमें, क्योंकि इसमें एच एंटीजन है ही नहीं। अब जैसा कि हमने बताया कि ऐसे ब्लड ग्रुप में, ब्लड सैंपल में अगर हम ए ब्लड ग्रुप डालते हैं तो ए ब्लड ग्रुप वाला क्या होगा, ए एंटीजन होगा, तो यहाँ पे उसके पास ए एंटीबॉडी ऑलरेडी है तो वो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम बी की बात करते हैं, बी ब्लड ग्रुप का सैंपल इससे मैच कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसके पास बी एंटीबॉडी है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ए बी के साथ कराते हैं तो ए एंड बी एंटीबॉडी है इसके पास, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप डालते हैं इसमें तो इसके पास एंटी एच एंटीबॉडी है क्योंकि ओ के पास एच एंटीजन है। ठीक है, तो कोई सा भी ब्लड जो ए बी एन ओ वो बॉम्बे टाइप से मैच नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बॉम्बे ब्लड टाइप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि वो किसी को ब्लड दे सकता है लेकिन किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है, केवल उसी से ब्लड ले सकता है जिसका बॉम्बे ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ABO ब्लड ग्रुप एंड द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप दैट इज़ बॉम्बे ब्लड टाइप, जिसको टेक्निकली हम लोग HS टाइप भी बोलते हैं, स्मॉल h स्मॉलेस्ट टाइप भी बोलते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।